भूतिया हवेली की रहस्यमय कहानी। गांव के पास एक पुरानी और सुनसान हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात के समय वहां से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का वास है जिसने कई सालों पहले उस हवेली में रहने वाले परिवार को खत्म कर दिया था। कहानी की शुरुआत होती है रवि, जो एक शहर से आया था, इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने गांव के लोगों से सुना कि काली हवेली में जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं लौटा। यह सुनकर उसने तय किया कि वह सच्चाई का पता जरूर लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। एक ठंडी और अंधेरी रात में रवि ने एक टॉर्च और एक वीडियो कैमरा लेकर हवेली में कदम रखा। जैसे ही उसने हवेली के मुख्य दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। अंदर घुसते ही उसने देखा कि हवेली पूरी तरह टूटी फूटी थी। चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल थी। जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए आगे बढ़ा, उसे किसी के हंसने की धीमी सी आवाज सुनाई दी। उसने आवाज का पीछा किया और देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उसके अंदर घुसते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक झूले पर बैठी एक साया दिखाई दी। वह एक बूढ़ी औरत थी जिसके बाल बिखरे हुए और आंखें लाल थीं। उसने रवि की ओर देखकर कहा, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? रवि डर के मारे कांपने लगा। उसने जैसे ही भागने की कोशिश की, औरत ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अब तुम नहीं बचोगे। रवि ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? चुड़ैल ने कहा कि वह इस हवेली की मालकिन थी। उसके अपने ही परिवार ने उसे इस हवेली में बंद करके जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी। उसने कसम खाई थी कि जो भी इस हवेली में आएगा वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। रवि ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने जोर से ठहाका लगाकर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अगले ही पल कमरे में अंधेरा छा गया। रवि की चीख हवेली के बाहर तक गूंजी, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रवि का वीडियो कैमरा हवेली के बाहर पड़ा था। जब उन्होंने उसे देखा तो उसमें रवि की डर से कांपती हुई रिकॉर्डिंग थी। कैमरे के आखिरी हिस्से में एक भयानक चेहरा दिखाई दिया जिसने सबकी रूह कपा दी। उसके बाद किसी ने कभी काली हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, कहते हैं वहाँ आज भी रात के समय रवि की चीखें सुनाई देती हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।